डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो? पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप देखते ही नहीं हो? धीमे धीमे ऐसा नहीं हो कि प्रॉब्लम क्रिएट हो आपके सामने, समय निकलता जाए और फिर एग्ज़ाम नज़दीक आ जाए तो फिर आप इतना सारा कोर्स कैसे कर पाओगे? ठीक है ना। तो आप एक बार कोशिश तो करो। धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, सबको समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो कॉल करके भी मुझे पूछ सकते हो। ठीक है। तो आगे उसी समाकलन के जो अनुप्रयोग चल रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसके अनुप्रयोग जो चल रहे हैं उसमें आगे देखिए क्वेश्चन। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो वो 11.1 एक्सरसाइज तो संपन्न हो गई है। अब है ना, मैं आपको सॉल्व एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो उदाहरण नंबर ये हमारा पढ़ रहा है 16। देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उदाहरण में नज़र आए या एक्सरसाइज में नज़र आए तो वो तो मैं आपको बताऊंगा और कम ही क्वेश्चन छोड़ूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करूंगा कि सारा कोर्स ही आपको आ जाए। तो इसमें दे रखा है, देखो परवलय का समीकरण दे रखा है। परवलय का समीकरण हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये दिया है। और रेखा का समीकरण दे रखा है। रेखा का समीकरण दे रखा है हमें x बराबर 4y माइनस 2। अब ये कह रहा है ये रेखा और ये परवलय दोनों के बीच का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है। तो रेखा का समीकरण वही होता है x, y और अचर संख्या। ठीक है ना। रैखिक समीकरण यही तो होता है, x और y और अचर संख्या की फॉर्म में, या x y हो सकता है। और ये तुम्हें मालूम है ये परवलय है ना, ये मैंने चित्र बनाया था तुम्हें, ये बाई एक्सिस की धन साइड में बना हुआ है। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण से पहले वो पॉइंट निकालेंगे जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। तो यहाँ से मान उठा के इधर लगा दो या इधर से मान उठा के इधर लगा दो, नो प्रॉब्लम। तो आपको जो क्या है, x की लिमिट चाहिए मान लो है। अगर आपको x की लिमिट चाहिए तो x की मान निकाल लो, बीच में दोनों के बीच में x का मान क्या होगा। तो आप यहाँ से ऐसा करो, यहाँ से इधर से मान इसका भी स्क्वायर कर लो समीकरण 2 का वर्ग करने पर। इसका वर्ग करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर बराबर 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होगा 4 चौक 16 बाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर 4 और माइनस के 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 बाई ये आया और ये एक्स स्क्वायर ये आया थर्ड वाला। तो समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से देखिए ये भी एक्स स्क्वायर बराबर है, ये भी एक्स स्क्वायर बराबर है। तो समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 और 3 से यहाँ से ये बराबर ये रख देंगे हम। तो ये आएगा 16 बाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 16 बाई इक्वल्स टू 4 बाई। तो इसको भी हम इधर ले आए मान लो, तो इधर आके ये हो जाएगा 16 बाई स्क्वायर और ये माइनस के 16 और ये 4 आएंगे तो माइनस के 20 बाई हो जाएगा और प्लस के 4 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से हमें ना कितने कॉमन लेने, इसमें से 4 कॉमन ले लिया मान लो हमने। तो ये आएगा 4 बाई स्क्वायर और 4 पंजे 20 और ये 1 ये आया। अब इसके आप गुणनखंड कर लो, इसके गुणनखंड करके हमें बाई का मान निकालना है। तो चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। तो इसके गुणनखंड करेंगे 4 बाई स्क्वायर माइनस के 5 बाई प्लस 1 बराबर 0। तो गुणा 4 और योग माइनस के 5, तो ये -4 माइनस 1 आएगा। तो ये आया। ठीक है। तो इसमें से हमने 4 बाई कॉमन लिया तो यहाँ से बाई माइनस 1 और इधर से -1 कॉमन लेंगे तो बाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और फिर बाई माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 4 बाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो बाई के मान 1 और 1/4 आया इससे और इससे। जब बाई का मान 1 और 1/4 आया, ये वाला मान उठा के समीकरण 2 में लगा दो। समीकरण 2 में बाई का मान रखने पर
तो y का मान समीकरण 2 में लगाएंगे तो देखो y बराबर हमने 1 लगाया यहाँ पे, तो x का मान आएगा हमारे पास 4 में से 2 गई तो 2। अगर y बराबर हम 1/4 लगाएंगे तो x का मान 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, तो ये आया। ठीक है, अब ये x और y के मान आए। अब इसके आगे शुरू करते, ये x और y के यहाँ ये दोनों क्या है, परवलय और ये रेखा यहाँ एक दूसरे को काटेगी। तो हम चित्र बना रहे हैं, यहाँ से देखो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब वो x² = 4y ये वाला बनेगा, ये। ठीक है, x² = 4y, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे ये बना, और यहां से और ये है ना, ये कहां कहां कट कर रहे हैं, x बराबर 2, एक तो x बराबर -1 और y बराबर 1, x बराबर -1 और y बराबर 1/, x बराबर -1 यहाँ है, और x बराबर 2, ये मान लो 1 है और ये 2 है, 2 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे समझ लो ये, और ये यहाँ पे समझ लो, तो ये रेखा है यहाँ कट कर रही है। तो हमें क्षेत्र चाहिए ये वाला, वो कह रहा है रेखा और परवलय के बीच का क्षेत्र ज्ञात करो, ये चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये क्या है हमारे पास। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, ये रेखा का जो क्षेत्र है वो यहाँ से यहाँ तक ये वाला है, इसमें से ये परवलय का ये वाला क्षेत्र घटा देंगे तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर भाग का क्षेत्रफल, ये अभिष्ट क्षेत्रफल है, ये बराबर होगा, यहां से लिमिट लगाएंगे हम, क्या कहां से, -1 से 2, -1 से 2 रेखा के y का मान, रेखा के इस रेखा के y का मान, ये यहां से यहां तक इतना, तो यहां लिखेंगे रेखा के y का मान, और dx, और इसमें से ये घटाएंगे, परवलय के y का मान ये है, खाली जगह जो है, क्योंकि परवलय के नीचे नीचे का क्षेत्र ये वाला है, तो ये भी लिमिट तो यही है, -1 से 2, यहाँ लिखेंगे परवलय के y का मान, और dx ऐसे होगा। आगे देखो रेखा के y का मान, यहां से रेखा के y का मान x की फॉर्म में क्या आएगा, रेखा के y का मान यहां से हम निकालें, y बराबर क्या होगा, तो 2 इधर आएगा, 4 का भाग लगेगा, तो y बराबर इससे आएगा 1/4 और x + 2, ये x + 2 और 4 का भाग लग जाएगा, ये आएगा रेखा के y का मान। तो रेखा के y का मान आया हमारे पास -1 से 2, और ये आया 1/4, आगे लिख लो, और यहाँ x + 2 dx माइनस परवलय के y का मान, परवलय का y का मान निकालेंगे इससे, तो y बराबर आएगा 1/4 और x², ये वाला। तो परवलय के y का मान आएगा -1 से 2 और 1/4 आगे ले लो, और ये x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन किया हमने, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x²/2, x का आता है x²/2 और 2 का होगा 2x, और इसमें लिमिट है -1 से 2 और 1/4 आगे है, और यहाँ -1/4। अब x² का इंटीग्रेशन होगा x³/3 और इसमें लिमिट -1 से 2।
आप इन क्वेश्चन को धीमे धीमे प्रत्येक क्वेश्चन को करो, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, 2 ही एक्सरसाइज हैं और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल है। अच्छी तरह से कर लो तो 6 नंबर पक्के हो जाएंगे और ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है। तो हमने क्या किया है, रेखा के बाई का मान, रेखा के बाई का क्षेत्र है ये वाला रेखा का क्षेत्र, और इसमें से ये परवलय क्या ये वाला क्षेत्र घटा दिया है, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। अब इसको हल करो तो यहाँ देखिए 1/4, इसमें हमने 2 लगाया, 2 लगाएंगे तो 4/2 2 आएगा, 2 लगाएंगे तो ये 4 आएगा, माइनस एक लगाओ, -1 लगाओ तो 1/2 आएगा, ये -1 लगाएंगे तो -2 आएगा, तो ये आया प्लस -1/4। अब यहाँ पे 2 लगाया हमने तो 8/3, और -1 लगाएंगे तो -1/3 आएगा, और माइनस फॉर्मूला में तो +1/3 हो जाएगा। इसके बाद 1/4, अब इसको हल किया हमने तो ये आया 6, और -2 में से आधा जाएगा तो -3/2 बचेंगे, और माइनस आ गए तो +3/2 हो जाएगा, ये -1/4। और यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे 3 और 8 + 1, तो ये 3 आएगा, तो इसको करेंगे तो 1/4 इंटू 6 दूनी 12 और 3 15/2 ये आया, और 1/4, और इधर देखिए 9/3 3 आया। 1/4 इसमें से हम कॉमन ले लें मान लो, तो यहाँ से बचेगा 1/4 कॉमन लिया तो 15/2 -3, और इसके बाद 1/4 इंटू, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 6 गए तो 9/2, तो ये आया 9/8 और वर्ग इकाई। देखो ये क्वेश्चन है ना, इस टाइप से होगा, समझ लो अच्छी तरह से। इसमें कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें नजर आए तो आप फोन करके पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन जो क्या किया है हमने, हमें परवलय और रेखा के समीकरण दे रखे हैं, तो इन दोनों को हल करके हमने एक्स वाई निकाली, ये वाले, ठीक है। तो x की लिमिट कहाँ से है, -1 से 2 तक, तो यहाँ पे ये रेखा है, इसको कट कर रही है परवलय को, यहाँ पे इसके निर्देशांक क्या है, ये वाले हैं तुम्हारे 2 और 1, और ये वाले निर्देशांक हैं इधर वाले -1 और 1/4, तो ये निर्देशांक है। इन निर्देशांकों से ये लाइन खींची हमने, खींचने के बाद अब इसका जो क्षेत्र होगा, रेखा और x अक्ष के बीच का जो क्षेत्र है वो तो रेखा का क्षेत्र है। इसमें से हमने परवलय और x अक्ष के बीच का ये वाला क्षेत्र घटा दिया है, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन किया है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस पैटर्न का ध्यान रखना है कि किस टाइप से क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद और देखिए क्वेश्चन, और इजी क्वेश्चन में ज़्यादा दम तो होते नहीं है, ये बस समझना है। आप अच्छी तरह से अगर इसको समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, प्रैक्टिस से आता है सब। अब इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इसके आगे अब है उदाहरण नंबर 15। ये सॉल्व एग्जाम्पल 15 है, तो इसमें हमें एक तो वृत्त दे रखा है भाई, देखो वृत्त का समीकरण ये है, x² + y² = 2, ये वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 है और त्रिज्या √2 है, ठीक है। और एक ये दे रखा है x = y², ये क्या है, परवलय का समीकरण है, और इसके मध्य छोटा जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल बताओ। इन दोनों के मध्य छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है, ऐसे करना है। तो इन दोनों से मैंने आपको कहा था, इन दोनों से पहले x y के मान निकालो, प्रतिच्छेद ये रेखा, ये वृत्त और ये परवलय एक दूसरे को कहाँ काट रहा है वो निकालना है। तो समीकरण 2 से x का मान इधर लगा दो, तो समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान 1 में रखा तो यहाँ y² रखेंगे, y की पावर 4 हो जाएगा,
एक्स की जगह वाई स्क्वायर रखेंगे तो वाई की पावर 4 हो जाएगा और प्लस ये वाई स्क्वायर है और बराबर है 2। चलो भाई इसमें से आप है ना ऐसा करते हैं, इसको भी इधर ले आते हैं तो ये भी ये हो जाएगा। अब मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए मान लो आप, इसमें वाई स्क्वायर इक्वल टू ए मान लो, या वाई स्क्वायर का मान यहां से उठा के इधर लग दो तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। वाई स्क्वायर का समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान उठा के यहां लगाना है, समीकरण 2 से वाई स्क्वायर का मान, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये आया। अब इसके गुणनखंड करो तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस का एक माइनस 0, तो इसमें से हमने x कॉमन लिया तो x प्लस 2, इसमें से -1 कॉमन लिया x प्लस 2, तो ये आया x प्लस 2 और x माइनस 1, तो x का मान आया 1 और -2, x के मान आए 1 और -2। अब ये वाले मान उठा के यहां लगा दो, हाँ तो देखिए x बराबर 1 और y बराबर x बराबर 1 और y बराबर x बराबर -2। अब ये वाला मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ से देखिए x बराबर 1 रखो, x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान आएगा ±1, ठीक है। और ये x बराबर ये नहीं रख सकते -2, क्योंकि -2 रखेंगे तो स्क्वायर काल्पनिक संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसके जो निर्देशांक आए वो ये आए x बराबर 1 और y बराबर ±1। अब यहाँ बनाते हैं, तो ये तो वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र 0 0 है, तो वृत्त का समीकरण वृत्त बना लो, ये आया, ठीक है, जिसका केंद्र 0 0 है और त्रिज्या है √2, यहाँ तक √2 है। और ये परवलय का समीकरण है y स्क्वायर बराबर 4ax, तो ये इधर ये बनेगा। अब इसके बीच का ये वाला क्षेत्र निकालना है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये एक दूसरे को यहाँ कट कर रहे हैं, तो ये तो निर्देशांक है हमारे पास x और y 1 1, ये, और यहाँ पे निर्देशांक हैं x है 1 और y है -1। अब ये वाले हैं, एक तो देखो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है ये किसका क्षेत्र है, ये परवलय का क्षेत्र है। परवलय यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो परवलय का क्षेत्र ये है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये वृत्त का क्षेत्र है। तो परवलय का क्षेत्र और वृत्त का क्षेत्र दोनों हमें क्या करने हैं, जोड़ने हैं और 2 का गुणा करना है, क्योंकि ये आएगा अगर 2 का गुणा, ये और ये 2 है एक जैसी, और ये 2 है एक जैसी। तो अब यहाँ लिख रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पे देखिए ये है ना, ये √2 है, यहाँ पे ये 1 है, ये यहाँ पे हमारे पास 1 है ये, ठीक है। तो 0 से 1 लिमिट लगाएंगे, एक तो हम 0 से 1 लिमिट, और ये क्या है, परवलय के y का मान, यहाँ से यहाँ तक ये परवलय है, परवलय के y का मान, और dx 2 का यहाँ गुणा करेंगे क्योंकि ये डबल है ऊपर और नीचे, और फिर इसके बाद में ये 1 से लेके √2 ये
और ये वृत्त के बाई का मान, और dx ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए परवलय के बाई का मान, यहाँ से परवलय के बाई का मान होगा x की पावर 1/2। तो यहाँ लिखेंगे 2, लिमिट लगाया 0 से 1, परवलय के बाई का मान, परवलय के बाई का मान इधर होगा x की पावर 1/2 प्लस ये है 1 से √2, रेखा के बाई का मान ये इधर जाएगा और रूट में आ जाएगा, तो ये आएगा √2 - x² dx। यह है। चलो इसको करते हैं इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 3/2/3/2 और इस पे लिमिट लगेगी 0 से 1, x की पावर n + 1/n+1, ठीक है ना। और प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन इनवर्स वाला ही x/2 √2 - x² प्लस a²/2 और साइन इनवर्स x/a, तो x/a है √2 और इसमें लिमिट है हमारे पास 1 से लेके √2 तक। आगे देखिए इसको हम इधर लाएं तो ये हो जाएगा भाई 4/3, ये 2 इधर पहुंच जाएगा और यहाँ पे आप ये लिमिट लगा सकते हो प्लस ये 2 ऊपर पहुंच गया 4/3 और x की पावर 3/2 लिमिट 0 से 1, यहाँ पे तो डायरेक्टली लिमिट लग जाएगी। चलो एक बार और इसको सही करे ले रहे हैं तो ये x/2 √2 - x² प्लस इससे ये कट जाएगा तो साइन इनवर्स x/√2 और इस पे लिमिट है हमारे पास 1 से लेके √2, ठीक है। चलो आगे देखिए एक स्टेप, तो यहाँ 4 यहाँ पे ये 2 का मल्टीप्लाई भी यहाँ होगा तो यहाँ 2 लिख दो, तो 4/3 और इस पे लिमिट लगाई हमने 1 लगाएंगे यहाँ पे तो ये 1 आएगा और 0 लगाएंगे तो 0 आएगा प्लस 2, यहाँ पे √2 लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा यहाँ से और फिर √2 यहाँ लगाएंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स √2/√2, ये आया माइनस। अब 1 लगाया यहाँ पे तो 1 लगाया तो 1/2, ये आया 1/2, यहाँ पे लगाया 1/2, यहाँ 1 लगाएंगे तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, यही आएगा प्लस यहाँ लगाएंगे तो साइन इनवर्स 1/√2, ये आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आगे, तो ये तो आया भाई 4/3, ये आया हमारे पास 4/3 और इधर साइड में 2 और साइन इनवर्स 1, ये आया। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस, 2 से 2 कट जाएगा तो -1, ये आया -1 और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आएगा -2 साइन इनवर्स 1/√2, ये है। आगे देखिए ये और ये, इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस का आएगा, ये कितना मान है, ये 4/3 और ये 2 और ये π/2 होता है साइन इनवर्स 1 और -1 इसके बाद में इधर
-2 और ये होता है 45 का मान, तो π/4। आगे इसको और इसको प्लस जोड़े हम, यहाँ से देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आएगा π-π/2। एक तो ये आया और ये आया 4/3 -1, तो ये तो π/2 आया इधर से, और इधर से आएगा 1/3, तो ये इसका आंसर आएगा। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है। इसके लिमिट का विशेष ध्यान रखना, लिमिट है ना थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। आप इसका ध्यान रखो, ये वृत्त है जिसका केंद्र 0 0 है, यहाँ से नज़र आ रहा है, और त्रिज्या है √2 का स्क्वायर होगा ना, x² + y² + =r²। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये 0 है, ये √2 है। अब ये जो x की वैल्यू आई है 1, वो हमने ये हल किया है, तो x = 1 ही आया है यहाँ पे। तो 0 से 1 जो लिमिट लगाई है वो तो ये परवलय है यहाँ से यहाँ तक, तो परवलय के ऊपर लगाइए, परवलय के y का मान ये, और 1 से लेके √2 ये वृत्त है, वृत्त का एरिया, तो वृत्त के y का मान, ठीक है। और बाकी का फॉर्मूला लगा के हल किया है। तो आप हर चीज़ का विशेष ध्यान रखा करो। इसमें सबसे मुख्य काम क्या है, ये x y के मान निकालो, कहाँ ये कट कर रहे हैं, और ये आपने लिखा ना, तो आधा काम यहाँ तक, और इसके बाद में फिर आपने ये इंटीग्रेशन किया है और फिर लिमिट लगाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।